भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सुनो, सुनो, रमा, आज उन सबको वर्णमाला याद कराया ना? हाँ। कल सुबह दोहराना, और कल जब जाग जाएंगे तब जोड़ का अभ्यास कराना। ठीक है। और हाँ, घर के कामों की चिंता मत करना, तुम्हारे सारे काम मैं कर लूंगा। घर में किसी को ऐसा ना लगे कि तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाने में है तो घर के कामों में ध्यान ही नहीं। नहीं नहीं, आप क्यों करेंगे? मैं सुबह जल्दी उठकर कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। और वैसे भी अपने ही घर के काम करने में बुराई क्या है? देखो, अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। करूंगा मतलब करूंगा। लेकिन मैंने कहा ना मत कीजिए। लेकिन मैंने भी कहा ना कि मैं करूंगा, तो करूंगा, जरूर करूंगा। एमा ना, पैसे हैं, बहुत सारे पैसे। निकाल ले और जाओ यहां से। शिक्षा से काम मिलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन इतने सारे पैसों से बहुत कुछ मिल जाएगा। सोचो, वो शौक जो तुम लोग जिंदगी भर पूरा नहीं कर पाए ना, वो सब पूरा कर पाओगे, समझे? इसलिए सोचो मत, पैसा ले और भाग ले यहां से। लो ही पैसे और चली जाओ यहाँ से। संतान के पास ये पैसे नहीं रहे, बस भावना रही, और भावना में भी उन सबसे अधिक तुम सबकी भावना सच्ची थी। लेकिन अभी सामने पैसा है, तय को लो और अपने आगे की जिंदगी जियो। ये पैसा लेके रातों रात यहाँ से चली जाओ। जरूर करूंगा उन सब के लिए कुछ ना कुछ, कुछ भी करूंगा ताकि वो सब अच्छे से परीक्षा पास कर सके। तुम अपना पढ़ाना लिखाना जारी रखो, मैं घर के सारे काम कर लूंगा। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अपने ही घर के काम करने में बुराई किस बात की? इसलिए तुम रोकोगी तब भी नहीं रुकूंगा। ठीक है, कीजिए। आपको कौन समझा सकता है? लेकिन फिलहाल सो जाइए। अरे और कुछ मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि इतने पैसों का करना क्या है। देखो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अरे लो, आगे क्या करना है पैसे का ये सोचो, समझदारी से काम लो,
अरे सोचो मत, ले लो लो। अरे सुनो, सब आ जाओ जल्दी। सब सुनो, देखो सब पढ़ने वाले लोग तो भाग गए। क्या हुआ? सारे विद्यार्थी भाग गए रातों रात। भागना ही था, बेचारों को बुलाकर घर छुड़वाकर यहाँ तंबू में रख दिया। ऊपर से खाना कितने लोग भरपेट खाएं और कैसे खाएं, तो कब तक पड़ेगा कोई? गए सब। पुलिया, तुम लोगों ने कुछ किया है क्या? नहीं नहीं, बल्कि किए हैं मेघनाथ जी और अधिकारी लोग। पैसा दिए थे देवे के खातिर, अब पैसा लेके ही सब लोग चले गए। और हाँ जीजा भाई, कुछ पैसे हमारे लिए भी दिए हैं, हम बांट लेंगे आपस में। भीम, लग नहीं रहा है कि इस बारी लड़ाई हम जीत पाएंगे। हार मान लेते हैं ना और खत्म करते हैं ये जदोजहद। सचमुच ये हार जाएंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अभी तो दोनों पति पत्नी तंबू के अंदर गए हैं। अब वहां जाकर थोड़ी देर खड़े रहेंगे, फिर आपस में कोई बकवास सा तर्क निकालेंगे और फिर आकर हमको ही समझाएंगे कि ये जो कुछ हुआ है इसमें भी इन्हीं की जीत है। जीत ही है। अगर सबको भाग ही जाना होता तो अपना अपना सामान ऐसे ही छोड़कर तो नहीं भाग जाते। हाँ, सब अपना अपना सामान छोड़कर गए, तो हम ये मान लेते हैं कि वो सब कोई जरूरी काम करने गए होंगे। अरे ये का खेल कर गई।
मेघनाथ जी, मेघनाथ जी, मेघनाथ जी। क्या हुआ हा? ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आपके पैसे हमें मिले। ये तो पैसे मिल गए तो चिल्ला क्यों रहे हो? जाओ ऐश करो। और पैसे नहीं मिलेंगे क्या? कैसे पैसे? अरे आपके बाबा ने हम सबको पैसे दिए हैं ताकि हम भीमराव को छोड़कर भाग जाएं। तो पूछने आए हैं कि और पैसा मिलेगा कि बस उतना ही मिलेगा? बाबा आप क्या बाबा क्या? हा? क्या बाबा? जायज है, युद्ध में सब जायज है। सुनो, तुम सब अपने अपने घर जाओ। और ये जो परीक्षा का समय बताया गया ना तुम्हें, उसके खत्म होने के बाद ना तुम सबको बहुत पैसे दूंगा। फिर ऐश करना उन पैसों से। जाओ। उस पैसे का क्या करेंगे हम बताएं आपको? अरे लेकिन आप सब चंद पैसे लेकर अपनी लड़ाई खत्म कर देंगे। इसी दिन के लिए आप सबने इतनी मुसीबत झेली थी। अरे पैसे के लिए सब ठीक है। बताते हैं मेघनाथ जी, हम उन पैसों का क्या करेंगे, पर समय पे पैसे दे दीजिएगा। अरे हाँ, समय आने दे, पैसे मिल जाएंगे सबके। तो हम बताते हैं कि पैसों का क्या करेंगे। अरे क्या नाटक है ये? यही तो असली चीज है बाबा। नाटक करने वाले आप जैसे लोगों का सारा घमंड ऐसे ही एक दिन जमीन पर आ जाएगा। और दीजिए पैसे, पैसे लेंगे, लेकिन उन पैसों को ऐसे ही फेंक देंगे। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना मुझे। और वादा करता हूं, जिस दिन परीक्षा खत्म होगी ना और तुम सब के सब फेल होगे, तुम सबके मुंह पे कालिख पोतकर मोहल्ला मोहल्ला घुमाऊंगा। अरे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे तुम सब। मेघनाथ जी, अब इन सबको कोई रोक नहीं सकता। कि सबसे बड़ा मोह और लालच पैसों से ही होता है। और अगर कोई ऐसे उन पैसों को त्याग दे तो कर्मयोग्य पूर्ण होगा ही, और फल मिलेगा ही। चलिए पढ़ने। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव,
जोखू और पुलिया को तो मेरे पैसे लौटाने ही होंगे। अरे जब काम ही नहीं हुआ तो पैसे किस बात के? हम लोग ना बेकार है, उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं। अरे ये भी तो हो सकत है कि उन लोगन को पैसा मिल गवा और वो लोग दोबारा ना आवे चाहत हो हियां, और यही लिए सामान वामान छोड़ छाड़ के भाग गए हुए। लो आ गए भीम भैया। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे बहुत अजीब आदमी है ये, हर बार हमारे मंसूबे पर पानी फेर देता है। हम तो डर ही गए थे, कहीं आप सब भाग जाएंगे तो हमारी लड़ाई का क्या होगा? भागेंगे थोड़े ना राम जी भाऊ, भागने के लिए इतना थोड़ी सहा है। अपने ही बेटे बेटियों को भगाया है यहाँ से। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। और हाँ जोखू काका, जो पैसे आप सबके पास है वो लौटा दीजिए, नहीं तो बाबा आपसे पैसे ले लेंगे। हम कौनो पैसा वैसा नहीं लिए है, फालतू फंड हमारा नाम ना घसीटो। पैसे लौटाओ सब मेरे। चलो रे, जिस जिसने भी मेरा पैसा लिया है वापस लौटाओ अपना हिस्सा। चलाओ। दे दो जोखू भाऊ पैसे। इन लोगों के भरोसे हम सबको हराकर हमारा मजाक बनाना चाहते थे ना। अब देख लीजिए, इन सब लोगों ने आपकी बेइज्जती सबके सामने करके आपका मजाक बना दिया। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बुरे लोगों की न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी। तो इन्हें पैसे। कह रहे जोखू, जनार्दन, खुद को भीमराव के बराबर का समझते हो, पर इतनी औकात नहीं हो पाई तुम्हारी कि इन सबको समझा बुझा के यहां से बाहर भगा सको। चल पैसा निकाल मेरे। चल रहा है जनार्दन, तू भी निकाल जल्दी। दे थे मालिक। चल चल जल्दी कर।
भीमराव, देख लो, ये तुम्हारी बिरादरी का ना ये सब। देख लो इनका लालची चरित्र। ये अरे दुनिया क्या बदलोगे तुम, पहले इन सब को बदल लो, इन भूखे लालची लोगों को।